सामाजिक न्याय की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं कि हमारे लोगों को बरगराने की काम करते हैं। जब वोट के समय आता है तो हमारे लोगों को भी जाते हैं, कहते हैं कि हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम बहुजन समाज के हमने 85 हैं, ताकि हमारे लोगों ने हमें ये दलित समाज हमें वोट दे दे। और इनके वोटों के माध्यम से जीत कर जब वहाँ जाते हैं तो इन्हीं के लोगों ने उन्हीं के इशारे पर ये लोगों ने तांडव मचा रखा है पूरी बिहार भर में। कुछ यादव समाज के कुछ लोगों ने है जो कि पूरे दलित समाज पर अन्याय अत्याचार कर रहा है, सबसे ज़्यादा ये यादव समाज के लोग। लेकिन मैं तेजस्वी यादव से भी कह रहा हूँ कि आप अपने लोगों को सिखाइए, अपने लोगों को समझाइए, बताइए कि दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार ना करे। नहीं तो जिस दिन हमारे लोग अगर जग गया तो फिर आप भी सत्ता में भी नहीं आइएगा, एक विधायक भी नहीं जीता पाइएगा। नहीं तो अपने लोगों को संभाल लीजिए। तो जिस दिन हम लोग भी अपना समाज को अगर आप ही की तरह अगर हम लोगों ने छोड़ देंगे तो फिर समझिए कि आपसे कोई कम नहीं है। संविधान को बचा रहे हैं, हम दलितों के रक्षा के लिए हमने कर रहे हैं। दलितों के ऊपर लगातार हत्या हो रहा है। अभी वहाँ क्या बोलते हैं कि मुजफ्फरपुर में एक रूपा बहन के साथ जो कि अपने समाज से आती है, दलित समाज से आती हैं, उनको घर से यही यादव समाज के लोगों ने घर से उसको टांग कर लेकर जाकर गैंगरेप किया, उसको हत्या किया। लेकिन आज तक तेजस्वी यादव भी नहीं बोले, ना सपा के नेता अखिलेश यादव बोले, ना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नहीं बोले, ना नीतीश कुमार बोले, कोई नहीं बोला। ये हमारे समाज को इस बात को समझना है कि आपके वोट लेने के लिए लोग कहते हैं कि हमने संविधान को बचाना है, हमने दलितों का हितैषी है। आप उनके कहने में मत आइए, क्योंकि वो आपका वोट लेना है इसलिए कहते हैं कि हमने संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। कहाँ बचा रहे हैं? एक गंभीर मामला है, कुछ यादव जाति के लड़के चमार जाति को गाली देते हैं। देखिए ये न पहला मामला है न ही अंतिम मामला है। यादव समाज के लोगों को हम बहुजन समाज की राजनीति करते हैं और उनके मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जहां दलितों की बात आती है वहां पर अपने लोग ही शोषण करते हैं और ये बोलते हैं कि मैं लालू यादव जी के समाजवाद वाली विचारधारा और मुलायम सिंह यादव के समाजवाद वाली विचारधारा पे चलते हैं, लेकिन सरासर गलत है। जुल्म अत्याचार किसी पर हो उसका हिसाब किताब जो है भीम आर्मी का आज दौर है, हम लोग सबका हिसाब किताब लेते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन को ये लोग सभी लोग एक संज्ञान में उनके दे पुलिस प्रशासन की, चूँकि इससे भी बड़ी अगर कोई घटना होती है तो पुलिस को हम लोग घेर सके। तो हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से बातें करके और एक सलाह के रूप में जो है पुलिस प्रशासन को संज्ञान में हम लोग देंगे। और हर गांव में आज आप पूरे बिहार में आप देखेंगे कि जुल्म अत्याचार के खिलाफ आज यादव समाज जो है किस तरीके से उन तमाम सारे एट्रोसिटियों में सम्मिलित हो रही है, हर जगह हत्या और बलात्कार में। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, इस पे तेजस्वी यादव को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हम लोग अपने स्तर से समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और मैं ये आश्वासन देता हूँ कि दलित समाज के लोग कहीं भी ऐसे जगहों पर संलिप्त नहीं होते हैं जहाँ पर इस तरह के जुल्म अत्याचार और बलात्कार होते हैं। अगर होता है तो हम लोग उनको जो है कभी भी उनके पक्ष में नहीं आते हैं। तो तेजस्वी यादव को और तमाम ऐसे सामाजिक न्याय में भरोसा रखने वाले लोगों को इस पे प्रखर रूप से बोलना चाहिए। और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि जिस ललय सिंह यादव ने सपना देखा था सत्यशोधक समाज का, जिस कर्पूरी ठाकुर ने देखा था ऐसे एक सामाजिक समरसता वाले समाज का, जिस तरीके से जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने देखा था, वैसा समाज का निर्माण अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनके वंशज कहलाने के हकदार नहीं हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे आए हैं और इस मुद्दे को जाने हैं और अपने परिवार के लोगों से इस बात को समझे हैं और जाने हैं और बात किए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ उनको कि बहुजन समाज में जन्मे खास करके रविदास समाज को जो है कमज़ोर ना समझे, ये बात हम बता देना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं ना, जो कहते हैं कि मतलब कि हम जो हैं कि तुम्हारे मसीहा हैं, हम जो हैं कि कभी भी हमारे में शोषण नहीं होगा, हाँ कभी भी जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, हम हैं ना, इस तरह के बात करके वोट के समय जो है कि मीठा मीठा गोल गोल बात करके 85% के बात करके आपसे वोट ले लेते हैं। लेकिन हम अपने समाज को भी कहना चाहेंगे कि समझें कि 85% में जो लोग जो है छुप कर आपसे वोट भी ले लेते हैं और बाद में आप पे शोषण भी करते हैं। तो इस बात को समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे, जब आप मानसिक रूप से सशक्त नहीं होंगे, अपनी वोट की ताकत को नहीं समझेंगे, तो इस तरह का शोषण आप पे होते रहेगा। इस तरह बक्सर के आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश आजादी, आपका ये गृह जिला है,
तमाम समाज के लोग हैं और यादव के जाति के द्वारा वीडियो बाकायदा बनाया जाता है, बना के चमार को पूरे, मान लीजिए अगर एक चमार को, एक लड़का को चमार कह के कहता तो यानी पूरे देश के चमार को वो गाली देता है। देखिए, ऐसे लोगों को बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी संविधान की ताकत नहीं जानते हैं, संविधान को नहीं पढ़े हैं, इसलिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए हैं। उनको बता दें कि इसी भाषा का प्रयोग एक ओझवलिया गांव के विकास यादव नाम के लड़का किया था, जो कि हमने जब सूचना मिला उनके ऊपर अपने लेटर पैड के माध्यम से हमने साइबर थाना में एफआईआर किए। लास्ट में गोड़ हाथ पर गिरने लगे, उनकी बाप माँ भी आकर गोड़ पर गिरने लगे रेले पर, लेकिन बिल्कुल हमने समझौता नहीं किए। लास्ट में उनको जेल भेजवाने के हम लोगों ने काम किए। अभी फिलहाल में एक बलिया जिला के रहने वाले वो जो ठाकुर समाज से है, वही भाषा का प्रयोग कर रहा था चमार शेयर करके, उनके ऊपर भी हमने एफआईआर करवा के अभी वे माफ़ी भी मांगे, लेकिन उनके माफ़ी मांगने से काम नहीं चला। पुलिस प्रशासन भी लगातार छापेमारी कर रहा है, लेकिन भागा हुआ है। वीडियो बनाकर माफ़ी मांग रहे हैं, उससे भी उनका जान नहीं बचेगा। और इनको भी बता देते हैं कि क्योंकि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हम संवैधानिक आदमी हैं, संविधान से हम लोग चलते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को तो हम लोगों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर भी लाने का ये हिम्मत रखते हैं। लेकिन उनके द्वारा लेकिन इनके ऊपर जो हमने वीडियो भी देखे हैं, कल हमें सूचना मिला शाम में, लेकिन आज कार्यक्रम था जो कि भाई आजाद पासवान की हत्या हुआ था, उनकी लेकर हमने डीएम का घेराव किए थे, जो कि आज भी वो अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे कि आकर डर के मारे सिलेंडर बोले कोर्ट में। और ऐसे बहुत हमने गुंडे मवालियों को देखे, बहुत बाहुबलियों को हम लोगों ने देखे। ये तो मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। इनके ऊपर भी मैं कल अपने लेटर पैड के माध्यम से साइबर थाना में एफआईआर करूंगा और प्रशासन से मांग करूँ कि जल्द से जल्द इसको अरेस्टिंग होके और इसको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होके। मैं वादा करता हूं यहाँ के समाज के लोगों से कि देखिए, अगर ये अपनी औकात पर कल के बाद अगर नहीं आ गया, वीडियो के माध्यम से अगर माफ़ी नहीं मांगा, तो फिर पैदाइश में फ़र्क पड़ जाएगी। धमकी भी दे रहा है इन लोगों को। वही बात कर रहे हैं कि ये औकात पर नहीं आ गए, ये सभी को हम लोगों ने एक वीडियो भी सुनाएंगे, ये माफ़ी मांगेगा, जरूर मांगेगा। कल हमने एफआईआर करेंगे। अच्छा, बिहार में जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम दलित पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं उनके जाति के लोग खासतौर दलितों पर शोषण अत्याचार कर रहे हैं। आपको तो पूरा पता ही है। देखिए, जो कहते हैं कि हमने ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं कि हमारे लोगों को बरगराने की काम करते हैं। जब वोट के समय आता है तो हमारे लोग भी जाते हैं, कहते हैं कि हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम बहुजन समाज के हमने 85 हैं, ताकि हमारे लोगों ने हमें ये दलित समाज हमें वोट दे दे। और इनके वोटों के माध्यम से जीत कर जब वहाँ जाते हैं तो इन्हीं के लोगों ने उन्हीं के इशारे पर ये लोगों ने तांडव मचा रखा है पूरे बिहार भर में। कुछ यादव समाज के कुछ लोगों ने है जो कि पूरे दलित समाज पर अन्याय अत्याचार कर रहा है, सबसे ज़्यादा ये यादव समाज के लोग। लेकिन मैं तेजस्वी यादव से भी कह रहा हूँ कि आप अपने लोगों को सिखाइए, अपने लोगों को समझाइए, बताइए कि दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार ना करे, नहीं तो जिस दिन हमारे लोग अगर जग गया तो फिर आप भी सत्ता में भी नहीं आइएगा, एक विधायक भी नहीं जीता पाइएगा। नहीं तो अपने लोगों को संभाल लीजिए। तो जिस दिन हम लोग भी अपना समाज को अगर आप ही की तरह अगर हम लोगों ने छोड़ देंगे तो फिर समझिए कि आपसे कोई कम नहीं है। अच्छा सुरेश जी, सरकार किसी का भी हो, आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, बीजेपी का हो, किसी का भी सरकार हो, दलितों पर शोषण अत्याचार तो होता ही रहता है। बिल्कुल होते रहता है। देखिए, ये कमी है हमारे समाज को। हमने देखिए आज कब बज रहा है, 11:30 हो रात हो रहा है, 11:30 रात हो रहा है, लेकिन हमने क्या ज़रूरत है कि जो कि आज ये 11:30 बजे रात को हमने यहाँ इस गांव में आए हैं, क्योंकि यही बात अपने लोगों को समझाने आए हैं कि आखिर क्यों भाई आप ही के ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण होते रहा है, सदियों से चलते आ रहा। आखिर कारण क्या है? यही कारण है कि आप शिक्षित नहीं हो रहे हैं, अपने वोट के माध्यम को भी नहीं समझ रहे हैं, आप एकजुट नहीं हो रहे हैं। आप जिस दिन एकजुट हो जाइएगा, शिक्षित हो जाइएगा, अपने वोट के माध्यम को समझ जाइएगा, फिर किसी का भी सरकार हो, आप चाहिएगा अपना सरकार बनाकर स्वयं अपना सुरक्षा कीजिएगा। फिर उन दलित विरोधियों को फेरा में, जो दलित विरोधी पार्टी है, आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये दलित विरोधी लोग हैं, फिर उनके बहकावे में ना उनके कहने में आप लोग नहीं आइएगा। अच्छा सुरेश जी, जब भी चुनाव आता है तमाम जो विपक्ष के मतलब पार्टियां थी, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम चुनाव भर संविधान लेकर घूम रहे थे, कह रहे थे कि हमको आरक्षण बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, दलितों को बचाना है। लेकिन जब दलितों की माँ बहनों पर जब शोषण अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो कोई नेता
एकदम बोलने की तैयार ही नहीं होता, लगता है कि उनको मुंह में कुछ मतलब ये हम क्या करें। बिल्कुल नहीं बोलेगा भाई, क्योंकि उससे वोट के काम है। जब चुनाव आएगा तब आपका बात करेंगे। आप बताइए करें कि संविधान को बचाना है, आज संविधान खतरे में है, आरक्षण को वर्गीकरण ये करने की सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा सुनाया है, लेकिन उनके विरोध में किसी पार्टी ने नहीं बोला। केवल भीम आर्मी, केवल भीम आर्मी और बीएसपी ने रोड पर उतरा और सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया। ये जो तानाशाही सरकार इसका विरोध किया, लेकिन किसी पार्टियों ने नहीं किया। आप कहते हो कि हमने संविधान को बचा रहे हैं, हम दलितों के रक्षा के लिए हमने कर रहे हैं। दलितों के ऊपर लगातार हत्या हो रहा है। अभी वहाँ क्या बोलते हैं कि मुजफ्फरपुर में एक रूपा बहन के साथ, जो कि अपने समाज से आती है, दलित समाज से आती हैं, उनको घर से, यही जादव समाज के लोगों ने घर से उसको टांग कर लेकर जाकर गैंगरेप किया, उसको हत्या किया। लेकिन आज तक तेजस्वी यादव भी नहीं बोले, ना सपा के नेता अखिलेश यादव बोले, ना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नहीं बोले, ना नीतीश कुमार बोले, कोई नहीं बोला। ये हमारे समाज को इस बात को समझना है कि आपके वोट लेने के लिए लोग कहते हैं कि हमने संविधान को बचाना है, हमने दलितों का हितैषी है। आप उनके कहने में मत आइए, क्योंकि वो आपका वोट लेना है, इसलिए कहते हैं कि हमने संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। कहाँ बचा रहे हैं? इसलिए वैसे पार्टियों का विरोध कीजिए, वैसे नेताओं का विरोध कीजिए, वैसे पार्टियों से सतर्क रहने की जरूरत है। अपना है भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत कीजिए और सत्ता की तरफ बढ़ाइए। फिर देखते हैं किसी सामंतवादियों का औकात नहीं है कि हमारे लोगों को ऊपर जुल्म जाति करेगा। चलिए।